जय भोलेनाथ दोस्तों, चार धाम यात्रा 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 5 वर्षों से लगातार वाईटी भारत पर हम चार धाम यात्रा को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और इस साल भी हर साल की तरह हमारी ट्रेवल कंपनी आप तक चार धाम यात्रा की नई सीरीज लेकर के आ गया है। नए रूप और रंग के ढंग में आपको चार धाम यात्राओं के अलग अलग टूरिज्म और ट्रेवल पैकेजेस प्रोवाइड करे जा रहे हैं। जो भी आपको पसंद आते हैं आपके शेड्यूल के मुताबिक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चार धाम यात्रा का ये पूरा पीडीएफ आप ट्रैवल कंपनी को कॉल या व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं और उनसे बात करके इस चार धाम यात्रा को जल्दी से जल्दी बुक करवा सकते हैं, जो आपकी शुरू ही होने वाली है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। आप इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं, तो देर बिल्कुल भी ना करें। अगर आप चार धाम यात्रा 2024 में करना चाहते हैं भारत की सबसे सेफेस्ट ट्राई एंड टेस्टेड ट्रैवल कंपनी के साथ, तो आप तुरंत आज ही संपर्क करें। सारी जानकारी हासिल करें, पीडीएफ मंगवाएं, बात करें हमारे एग्जीक्यूटिव से और इसको बुक करवा लें। मुझसे कोई कमेंट करके सवाल पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ लीजिए। आइए शुरू करते हैं चार धाम यात्रा को। पहले पैकेज के अंदर आप चलेंगे चार धाम यात्रा, हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे। सेम डे केदारनाथ का रिटर्न होगा। हरिद्वार और देहरादून से स्टार्ट कर सकते हैं। 8 नाइट 9 डेज का आपका ये पैकेज रहने वाला है। दूसरे ऑप्शन में चार धाम यात्रा एक्स हरिद्वार विद केदारनाथ स्टे के साथ आपको मिलेगा। हरिद्वार या देहरादून से स्टार्ट कर सकते हैं। 9 नाइट 10 डेज के ऑप्शन के साथ आपको दिया जा रहा है। चार धाम यात्रा दिल्ली से सेम डे केदारनाथ का रहेगा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से पिकअप हो सकता है। 10 नाइट 11 डेज का ऑप्शन है। उसके बाद चार धाम यात्रा एक्स दिल्ली विद केदारनाथ स्टे, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से पिकअप 11 नाइट 12 डेज का पैकेज ये रहने वाला है। तो हर किसी हमारे श्रद्धालु की जरूरतों को पूरा करते हुए चार धाम यात्रा 2024 में हमारी ये ट्रेवल कंपनी आप तक सबसे सस्ते पैकेज प्रोवाइड कर रही है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्शन को 8 नाइट 9 डेज के साथ, जो शुरू होता है हरिद्वार से। आइए दोस्तों, आप हरिद्वार में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों का दर्शन सामने कर रहे हैं। आइए डे 1 के बारे में टूर आइटनरी आपको बताना शुरू करता हूं। डे 1 पर सबसे पहले आप पहुंचेंगे हरिद्वार और इस दिन आपका बारकोट तक पहुंचना होगा। लगभग 180 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। 7 घंटे का ये लगभग समय लेगी। पिकअप होगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। प्री शेड्यूल डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचाया जाएगा। आप निकलेंगे बारकोट के लिए। बारकोट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो लोकेटेड है एट द फुट ऑफ यमुनोत्री। रास्ते में आप कैंपटी फॉल को विजिट कर सकते हैं ऑन द वे, अगर आपको टाइम परमिट करेगा तो। अपॉन अराइवल आप बारकोट चेक इन टू द होटल या कैंप में आप चेक इन करेंगे, डिनर करेंगे बारकोट के अंदर और ओवरनाइट स्टे करेंगे बारकोट के होटल या कैंप के अंदर। डे 2 पर आप निकलेंगे बारकोट से जानकी चट्टी, जिसे हम यमुनोत्री भी कहते हैं, और वापस आएंगे बारकोट। लगभग 45 किलोमीटर की ड्राइव है। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है जिसे आप पौनकी या पालकी से कर सकते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग में आप निकल जाइए जानकी चट्टी के लिए। 45 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करिए, आप पहुंच जाइए यमुनोत्री पर। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करिए। यदि आप चाहते हैं पोनी या पालकी हायर करना तो आप अपनी कॉस्ट पर कर सकते हैं। पोनी का लगभग खर्च 4,000 रुपए, पालकी का लगभग खर्च 8,000 रुपए आने वाला है। वापस लौटेंगे आप बारकोट के अंदर नाइट में, डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। तो इस दिन आपका यमुनोत्री कवर हो रहा है। अब चलते हैं डे 3 पर लेकर के। ये यमुनोत्री का आप बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। अब चलते हैं डे 3 पर। बारकोट से आप निकलेंगे उत्तर काशी के लिए। 80 किलोमीटर की जर्नी लगभग 4 घंटे का समय लेती है। सुबह ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट कर दीजिए होटल से, निकल जाइए उत्तर काशी के लिए। उत्तर काशी सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, जो फेमस है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल और आश्रम्स के लिए। रास्ते में आप विश्वनाथ टेम्पल देख सकते हैं। अपॉन अराइवल उत्तर काशी, जिसे हम नेताला के नाम से भी जानते हैं, चेक इन करिए होटल के अंदर, डिनर करिए, ओवरनाइट स्टे करिए उत्तर काशी के अंदर। डे 4 पर आप निकलेंगे उत्तर काशी से गंगोत्री, जो आपका दूसरा धाम रहने वाला है। वापस लौटेंगे उत्तर काशी। 200 किलोमीटर की जर्नी लगभग 8 घंटे का समय लेगी। सुबह सुबह निकल जाइए गंगोत्री के लिए। गंगोत्री पहुंच करके यहाँ पर होली डिप लीजिए सेक्रेड रिवर गंगेस के अंदर, विच इज कॉल्ड द भागीरथी एट इट्स ओरिजिन।
पूजा करने के बाद वापस लौटिए उत्तरकाशी में, डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए उत्तरकाशी के अंदर। दोस्तों, हर तीर्थ स्थल, हर धाम की अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्टोरी है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पर सब दिया हुआ है। डे 5 पर आप निकलेंगे उत्तरकाशी से गुप्तकाशी। 200 किलोमीटर की जर्नी है, 8 घंटे का समय लेती है। सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट कर दीजिए होटल से, निकल जाइए गुप्तकाशी के लिए। ये सिचुएटेड है 47 किलोमीटर फ्रॉम केदारनाथ श्राइन से। यहाँ पर आप पहुंच करके रिलीजियस इंपॉर्टेंस के एंशिएंट टेम्पल्स देखेंगे, जैसे विश्वनाथ टेम्पल, अर्धनारीश्वर टेम्पल, और उसके बाद होटल पहुंचने के बाद डिनर करेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे होटल या कैंप के अंदर। डे 6 पर आप निकलेंगे गुप्तकाशी से सोनप्रयाग और पहुंचेंगे केदारनाथ। गुप्तकाशी आएंगे वापस, लगभग 25 किलोमीटर की ड्राइव है, 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग है एक साइड से। सुबह-सुबह उठिए, सोनप्रयाग तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, जिसे हम ट्रांसपोर्ट पार्किंग भी कहते हैं। यू है लोकेटेड टू द जीप, यहाँ पर जीप को देखिए, निकल जाइए गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड पहुंच करके यहाँ से ट्रैकिंग आपकी शुरू हो जाएगी। आगे अगर आप चाहते हैं पोनी या पालकी करना तो अपनी ऑन कॉस्ट पे कर सकते हैं। जैसे आपको पोनी लगभग पड़ेगी 6,000 रुपए की, पालकी लगभग पड़ेगी 12,000 रुपए की। अगर आप हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो पहले से ही बुकिंग करवा सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने आपको मेंशन कर दी है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट से आप बुक ना करवाएं, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी होने ही वाली है। heliyatra.irctc.co.in ये IRCTC इंडियन रेलवे की अपनी वेबसाइट है, जहां से आप हेलीकॉप्टर सुविधाओं को बुक करवा सकते हैं। किसी भी अदर वेबसाइट या URL पे आप ध्यान न दीजिए, अन्यथा धोखा हो सकता है। डे 6 में जब आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ टेम्पल पर, यहाँ पर पूजा को परफॉर्म करिए, वापस स्टार्ट ट्रैकिंग कर दीजिए, रिटर्न पहुंचिए सोनप्रयाग सही समय पर, कोऑर्डिनेट कर लीजिए ड्राइवर के साथ और वापस आप पहुंच जाइए गुप्तकाशी, ओवरनाइट स्टे करिए डिनर करने के बाद। केदारनाथ मंदिर की महिमा तो अपरंपार है। मैग्निफिसेंटली एल्टीट्यूड ऑफ 3,580 मीटर की हाइट पर उपलब्ध है। मंदाकिनी रिवर ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी है ऑफ द गंगेस, ओरिजिनेट करती है केदारनाथ से, फ्लो थ्रू होती है गौरीकुंड के, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय चैंट्स करते हुए इकोस पूरे में गूंजती है इन माउंटेन्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं डे 7 के बारे में। इस दिन आप निकलेंगे गुप्तकाशी से, पांडुकेश्वर होते हुए पहुंचेंगे अगले धाम पर, जो है आपका चौथा धाम, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। अपॉन अराइवल एट पांडुकेश्वर, जिसे हम बद्रीनाथ भी कहते हैं, चेक इन करिए होटल में, विजिट करिए बद्रीनाथ टेम्पल, इफ टाइम परमिट करे, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ओवरनाइट स्टे करिए। बद्रीनाथ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हिंदूज और बुद्धिस्ट के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को, 3,133 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर पहुंच करके होटल में चेक इन करिए, रिफ्रेशमेंट लीजिए। सब कुछ तैयार होने के बाद आप टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं और वापस आइए इवनिंग में। यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और चाहें तो तप्त कुंड के अंदर जो हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाथ ले सकते हैं और उसके बाद टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। डे 8 के बारे में बात कर लेते हैं। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ वापस पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग और उसके बाद श्रीनगर। 185 किलोमीटर की जर्नी, 7 घंटे का समय लगभग लेने वाली है। जो लोग 7वें दिन बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे, वो सुबह-सुबह उठ करके बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद रिचुअल्स और पूजा करने के बाद वापस आइए होटल में, ब्रेकफास्ट करिए, निकल जाइए रुद्रप्रयाग श्रीनगर के लिए। रास्ते में आप चाहें तो आप करेन प्रयाग, रुद्रप्रयाग से होते हुए दर्शन करते हुए निकल सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ क्लिक करवाइए रोड के ऊपर और यहाँ पर रुद्रप्रयाग श्रीनगर पहुंच करके चेक इन करिए होटल में, ओवरनाइट स्टे करिए डिनर करने के बाद। 9th डे रुद्रप्रयाग से श्रीनगर वापस पहुंचेंगे ऋषिकेश और हरिद्वार पर आकर के आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। 165 किलोमीटर की जर्नी लगभग 5 घंटे का समय लेती है। सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करिए, निकल जाइए डाउन टू द हिल हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, जो स्पिरिचुअल सिटी है, योगा कैपिटल के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ पे आप राम झूला, लक्ष्मण झूला, मुन्नी की रेती, यहाँ पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। वापस लौटिए, हरिद्वार में 25 किलोमीटर की जर्नी है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। प्री शेड्यूल डिपार्चर ये रहने वाला है। यहाँ पर आकर के आपका ये टूर कंप्लीट हो जाता है। 8 नाइट 9 डेज के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है,
8 नाइट का स्टे मिलेगा, जो भी आपको होटल मैं नीचे बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा होटल्स के अंदर। ट्रांसपोर्ट बाय नॉन एसी व्हीकल एज पर द अबव आइटनरी दिया जाएगा। ऑल टोल टैक्स, पार्किंग, ड्राइवर अलाउंस इसमें इंक्लूडेड है। क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं है? कोई भी एयर फेयर, ट्रेन फेयर, हेलीकॉप्टर, हॉर्स राइड, डोली, जीप चार्ट, पोर्टेज या लॉन्ड्री, वीआईपी दर्शन, पिंडदान, पूजा, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 5% जीएसटी एक्स्ट्रा है। इफ यू पे इन कंपनी करंट अकाउंट, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो भी चीज बताई नहीं गई वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सीजन के रेट आपको नीचे बताए जा रहे हैं, जो आपके रहने वाले हैं मई से जून। पर पर्सन की कॉस्ट दी जा रही है। अगर आप GMVN कैंप में स्टे करते हैं तो 1500 रुपए आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जो भी रेट मैं आपको बताऊंगा। पर पर्सन के रेट के हिसाब से आपको 34,500 रुपए कॉस्ट पड़ने वाली है डिलक्स ऑप्शंस के साथ। प्रीमियम लेते हैं तो 42,000 रुपए पड़ने वाली है। लग्जरी लेते हैं तो 54,000 रुपए लगभग पड़ेगी। 4 लोग आपके साथ हैं तो 25,000 रुपए पड़ेगी पर पर्सन कॉस्ट। प्रीमियम में 32,500 और आपको पड़ेगी लग्जरी के अंदर 49,000 रुपए। 6 लोग हैं 24,500, प्रीमियम में 32,500। प्रीमियम में 32,000 रुपए। 6 लोग अगर आपके साथ हैं, लग्जरी में पड़ेगी 44,500 रुपए। 8 लोग हैं 24,500 रुपए डिलक्स में, प्रीमियम में 32,000 और लग्जरी के अंदर आपका 44,000 रुपए। 10 लोग हैं 23,500, प्रीमियम में 30,000 रुपए। उसके बाद 10 लोग हैं तो आपका लग्जरी में पड़ेगी 43,500 रुपए। 12 लोग हैं तो 21,000 रुपए पर पर्सन, प्रीमियम में 29,000 रुपए। और इसके बाद चलते हैं 25 लोग हैं 19,000 रुपए आपका पड़ने वाला है पर पर्सन का कॉस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा मैंने जानकारी दे दी है। फिर भी अधिक जानकारियों के लिए आप टूर कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जुलाई और अगस्त के कॉस्ट के बारे में, जो आपका कम रहने वाला है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों की 25,000 रुपए कॉस्ट है। प्रीमियम में आपको 32,000 रुपए है, लग्जरी में 37,500 है। 4 लोगों की 18,000 रुपए है, 24,500 है। आप प्रीमियम में, लग्जरी में है 34,000 रुपए। 6 लोग की 17,500 रुपए, प्रीमियम में आपकी पड़ेगी 24,500, लग्जरी में 30,000 रुपए। 8 लोग की पड़ेगी 17,000 रुपए डिलक्स में, 24,000 रुपए प्रीमियम में, लग्जरी में 30,000 रुपए। 10 लोग की पड़ेगी 15,500 रुपए डिलक्स में, 22,500 रुपए प्रीमियम में, 29,000 रुपए लग्जरी के अंदर। तो जुलाई और अगस्त में सीजन की कॉस्ट जो है ऑफ सीजन में कम हो रही है। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप बढ़ेंगे 12 लोग हो जाते हैं 14,500 रुपए। उसके बाद आपको पड़ेगी इसके अंदर डीलक्स में 21,500 रुपए। 25 लोग हैं तो 14,000 रुपए पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है, कॉस्ट लगातार चेंज हो रही है। सितंबर और अक्टूबर के रेट्स भी हमने आपको नीचे बता दिए हैं। 2 लोग की कॉस्ट डीलक्स में 28,000 रुपए, प्रीमियम में 35,500, लग्जरी में 45,000 रुपए। नीचे बाकी चार्ट दे दिया है। 25 लोगों तक 15,000 रुपए पर पर्सन की कॉस्ट ये पड़ रही है। तो पूरी यात्रा को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही कॉस्ट कम पड़ेगी। सीजन के हिसाब से भी कॉस्ट कम हो रही है। अब बात कर लेते हैं प्रीफर्ड होटल्स के बारे में, जो आपको दिए जा रहे हैं। बारकोट में अगर आप लेते हैं, आप डिलक्स पैकेज बुक करवाते हैं तो आपको बारकोट में 2 नाइट का स्टे मिलेगा, राजीव रेजिडेंसी या इससे सिमिलर। उत्तरकाशी में होटल नारायण पैलेस या इससे सिमिलर। गुप्त काशी में 2 नाइट होटल मंदाकिनी या इससे सिमिलर। बद्रीनाथ में 1 नाइट रघुवीर। हरिकृष्णा 20 किलोमीटर है बद्रीनाथ से। श्रीनगर में 1 नाइट का स्टे होटल उर्वशी या इससे सिमिलर। प्रीमियम में यहां पर होटल के ऑप्शन दिए हैं, लग्जरी में ये ऑप्शन दे दिए गए हैं। दोस्तों, आइटनरी बहुत बड़ी है। थिंग्स क्या क्या आपको कैरी करना है? मोबाइल फोन वुड एप्रोरिएट, सिम कार्ड, पावर बैंक अलॉन्ग विद नेसेसरी क्लोथिंग, टॉयलेटरीज, कैरी वुलन स्वेटर्स, शॉल्स, हैंड सैनिटाइजर, कैप, स्पोर्ट शूज, अम्ब्रेला, स्मॉल पोटे, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल एट गौरीकुंड, कैमरा एक्सेट्रा। इफ यू आर वन मेडिकेशन, कैरी सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन विद द प्रिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों, आगे आ रहा है 9 नाइट 10 डेज की टूर आइटनरी। अगर आप 9 नाइट 10 डेज बुक करवाना चाहते हैं, इससे ज्यादा की बुक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन दे दिए हैं। सबकी कॉस्ट अलग अलग बताई गई है, सबके ऑप्शंस अलग अलग बताए गए हैं। आप कॉस्ट के साथ साथ आप इसको अपनी इच्छा अनुसार कितने दिनों का बुक करवाना है, कौन से सीजन का बुक करवाना है, सारे ऑप्शन वाईटी भारत की ट्रैवल कंपनी आपको दे रही है। आपको बस एक ही काम करना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस टूर पैकेज को बुक करवा लेना है। जाना कब है? मई जून में जाना है, जुलाई अगस्त में जाना है, सितंबर अक्टूबर में जाना है, वो आपको डिसाइड करना होगा। 8 नाइट से लेकर के 11 नाइट्स के आपको पैकेज बताए जा रहे हैं। सिर्फ आपको एक ही काम करना है,
इस ट्रैवल कंपनी को कॉल करके इस पैकेज को बुक करवा लेना है। दोस्तों एक बार मैं फिर से स्क्रीन को आपको सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 8 नाइट से लेकर के 11 नाइट 12 डेज़ के पैकेज हैं। अलग-अलग कॉस्ट है, अलग-अलग पिकअप पॉइंट हैं। जो भी इच्छा करे आप इसे बुक करवा लीजिए। लेकिन इसके लिए ट्रैवल कंपनी से संपर्क करिए, सारी बुकिंग की जानकारी हासिल करिए, इस टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद।